Hello guys, welcome back into solving this question called as binary search tree iterator. This is problem number 173 only good. हमने लास्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व किया था यूजिंग द रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगेन वेरी क्विकली, व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग? क्वेश्चन इज आस्किंग कि इंप्लीमेंट द BST iterator class that represents a iterator over the in order traversal of a binary search tree. BST iterator एक कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द BST iterator class, which is here. You can see the class. The root of the BST is given as the part of the constructor. The pointer should be initialized to a non-existent number smaller than any element in the BST. Boolean has next return true if there exists a number in the traversal to the right of the pointer. Otherwise returns false. Let me just read it. I'll explain this problem much better afterwards. Okay. Int next moves the pointer to the right, then returns the number and the pointer. Notice that by initializing the pointer to a non-existent smallest number, the first call to next will return the smallest element in the BST. You may assume that next calls will always be valid, that is there will be at least a next number in the in-order traversal when next is called. Okay, let's now understand with an example. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये 3, 7, 15, 9 और 20 अपन को दे रखा है। तो इसका अगर अपन in-order traversal के बारे में सोचे तो फर्स्ट नोड क्या होना चाहिए था? फर्स्ट नोड यहाँ पे 3 आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट कॉल हुआ होता तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 3 रिटर्न करते हैं फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट कॉल हुआ होता तो उसमें 7 रिटर्न करते हैं, सो एंड सो फोर्थ। हमें क्या दे रखा है? कंस्ट्रक्टर में हमें दे रखा है ये रूट नोड दे रखी है, ठीक है। रूट नोड हमें दिया होगा और हमें इसका यूज़ करके हमने क्या किया था? हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक एरे बनाया था, ठीक है। उस एरे में हमने जब BST पे अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बाय रिकर्सिव रन किया था तो उस एरे में सारे एलिमेंट्स भर दिए थे एंड देन यूजिंग द नेक्स्ट कॉल और एक इंडेक्स हमने एक ट्रैकर लगाया था। उस इंडेक्स में पता करते थे कौन सा एलिमेंट हमें उस एरे से निकालना है, ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल एक्चुअली गो थ्रू एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द और एक्चुअली डिस्कस करते पहले थ्योरी में कि भैया ये जो ऑप्टिमाइज वाला है या फिर एक आइटरेटिव अप्रोच जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स सी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ ऐसा बना रखा है, ठीक है। तो इसमें इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल की अगर बात करें तो इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स लेफ्ट, प्रोसेस एंड राइट, ओके। एंड वी हैव बीन गिवन अ रूट नोड, ठीक है। और अगर बेसिकली अगर मैं इसका एक बार ब्लाइंडली बस इसका एक इन-ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख दूँ तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15 एंड 20, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब नेक्स्ट कॉल होता है तो हमें इसमें क्या रिटर्न करना है? 2 रिटर्न करना है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट कॉल हुआ होगा तो हमें इसमें 3 रिटर्न करना है। ऐसे करके हमें इसको बनाना है कुछ। लास्ट टाइम तो हमने रिकर्सिव पे क्या किया था? इस एरे एक एम्प्टी एरे से शुरू किया था, रिकर्सिव इस पे कॉल किया था, रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, और ये सारे के सारी वैल्यूज जो थी ये हमने अपने इस एरे में भर दिया था। और जब भी नेक्स्ट कॉल हो रहा था तो हमारा इंडेक्स जो था वो बेसिकली ट्रैक कर रहा था कि कौन सा एलिमेंट हमने अभी प्रोसेस कर चुके हैं और वो एलिमेंट हमें रिटर्न करके दे रहा था, ठीक है। और जब भी ये जो इंडेक्स जो था, राइट, ये इंडेक्स अगर एंड तक पहुंच जाता था तो हम कह रहे थे कि भैया अब इसका हैज़ नेक्स्ट, इसके पास और एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में क्या रिटर्न करते थे? फॉल्स रिटर्न कर देते थे। लास्ट वीडियो जरूर जाके देख लेना, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस in our playlist, right? Binary search tree का 8th question. Okay. Now let's discuss कि हम लोग उसमें ना iterative approach अब इसमें कैसे रन करेंगे या समझेंगे उसको। Iterative approach in order हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी binary tree की प्लेलिस्ट में। So let's go ahead and start doing this. Very quickly just see कि left process and right, ठीक है। in order का मतलब ये होता है left process and right. So what we have here is we have this node, right? तो हम क्या करते हैं? हम पहले यहाँ पहुँचे हैं तो बस हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। हमने इसको अभी विजिट किया है, ठीक है। तो इस नोड पे अपने को क्या बोलना है? इस नोड पे बोलना है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट प्रोसेस एंड राइट। तो पहले हम उसके क्या करेंगे? उसके लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। हम उसके लेफ्ट पे चले गए, हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। हमने वापस से बोला इस नोड का लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ उसके लेफ्ट पे गए, हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे इसको बना दिया ऐसे करके, ठीक है। फिर इस पर हमने वापस से बोला लेफ्ट प्रोसेस एंड राइट, तो इसके लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट में कुछ बचा ही नहीं है तो हम यहाँ आ गए। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इसको एक्चुअली प्रोसेस कर लेते हैं, राइट। इसको हम क्या करते हैं? एक्चुअली प्रोसेस कर लेते हैं। ये प्रोसेस दिस, ओके, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट दिस, ठीक है। हमने क्या किया था? हम जब वो रिकर्सिव वाला अप्रोच इंप्लीमेंट कर रहे थे तो प्रोसेस करते टाइम क्या करते थे? बस इस एरे में भरते जा रहे थे, है ना। नाउ थिंक अबाउट दिस गाइस कि हमने यहाँ से शुरू किया, इस रूट से शुरू किया, हम इसके यहाँ पे गए, ठीक है। फिर हम इसके यहाँ पे गए और फिर अपने इस एलिमेंट को एक्चुअली हमें कहीं पे स्टोर करके रखना है, ठीक है। इसको भी स्टोर करना है, इसको भी स्टोर करना है, इसको भी स्टोर करके रखना है। लेकिन जब हम इसके लेफ्ट जाते रहे और इस यहाँ पे जब हम पहुँच गए, इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो इसको हमें प्रोसेस करना है, मतलब इसको अब निकालना है कहीं से और इसको प्रोसेस करना है। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज़ वाया स्टैक। और स्टैक आपको एक्चुअली मेक सेंस कर रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम चले, ठीक है, इसके लेफ्ट में गए, अभी इसको नहीं करना, इसके लेफ्ट में गए, ठीक है, इसके लेफ्ट में गए, कुछ नहीं बचा और यहाँ पे उसको हमने प्रोसेस करना है। जब इसका काम खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे? या तो इसके राइट में जाएंगे, लेकिन इसका राइट में कुछ है तो हम क्या गए? बस हम उसके ऊपर आ गए, ठीक है। हम इसके ऊपर आ गए। जब हम यहाँ पे आए, ठीक है, जब यहाँ पे हम आए ऊपर,
ओके, तो इसका अब लेफ्ट हो चुका है, तो अब हमको क्या करना है, इसका प्रोसेस करना है। ठीक है, इसको हमने प्रोसेस किया और ये हमारे स्टैक में था। ठीक है, जैसे हम जाते जाते स्टैक में भरते जा रहे थे। ठीक है, अब ये सोचो, ठीक है, इसका लेफ्ट हो गया, ये प्रोसेस हो गया, तो अब क्या करना है अपन को, इसके राइट पे जाना है। ठीक है, तो चले कहाँ चले, इसके राइट पे चले। और राइट में क्या करना है, अपन ने इसको क्या किया, हाँ ठीक है, अभी बस पहुंचे। ठीक है, तो बस उसको अपन क्या करते हैं, विजिट तरीके से कुछ ऐसा एक सर्कल मार्क करते हैं, इसलिए जस्ट इस क्या है, हम पहुंचे थे। तो ये भी हमारे स्टैक में हुआ होगा, है ना। अभी हमारे स्टैक में इसको हमने डाल दिया। अब हम पूछे, अब यहाँ से चलते कि अब इसको हम पूछते जाते हैं, भैया इस नोट पे लेफ्ट में है क्या, हाँ है, तो भाई तुम वहाँ चलो। ठीक है, तो हम वहाँ चले। ठीक है, तो हम यहाँ पहुँचे, तो हमने क्या किया, ठीक है, इसको मार्क कर दिया कि यहाँ हम पहुँचे। ठीक है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस करना मतलब स्टैक से निकाल देना है, सेम इन द रिकर्शन ऑल्सो, रिकर्शन यूज नोट को निकाल दे रहे थे। ठीक है, तो इसको हमने निकाल दिया। अब इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो हम चले ऊपर। ठीक है, हम चले ऊपर, इसका लेफ्ट हो गया, अब इसको हम प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, देख रहे हो आप कैसे कैसे हमने स्टैक में भर देंगे, तो स्टैक से ही हम निकालते जा रहे हैं। तो स्टैक में भरना मतलब हुआ कि केवल हाँ भैया ये नोड पे हम पहुंचे थे, हमने डाल दिया है। जब हम स्टैक से निकाल दे रहे हैं, तो हम उसको एक्चुअली प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो कि जो हमारा नेक्स्ट कॉल है और जो हमारा हैज़ नेक्स्ट कॉल है, उससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, स्टैक में जब भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है ना, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि हैज़ नेक्स्ट हमारा ट्रू रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और एलिमेंट्स हैं स्टैक में जिसको निकाल के हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट को हम कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट में बस हमारे स्टैक में जो भी सबसे टॉप वाला एलिमेंट होगा, वही उसी को तो हमें प्रोसेस करना है, राइट। उसी को तो हम प्रोसेस करें, तो उस एलिमेंट को निकालना है, उसको बस प्रोसेस कर देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा बहुत इंट्यूशन अगर समझ में आएगा, तो चलो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, आपको स्टैक से थोड़ा समझाता हूँ, और फिर नेक्स्ट और हैज़ नेक्स्ट वाले कॉल से भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। हमने दो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री इटरेटर वाला प्रॉब्लम, रिकर्सिव वाला हमने डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है हमारी बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट में कि हम लोगों का इनऑर्डर ट्रैवर्सल का इटरेटिव अप्रोच कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट मी क्विकली ड्रॉ अ स्टैक हियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैक बना दिया। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हम बेसिकली यहाँ पे आए ना, रूट हमारा ये था, तो हमने यहाँ पे शुरू किया, तो हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, हमने इसको विजिट मार्क कर दिया, तो ये 7 वाली नोड को हम अपने इसमें डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसके भाई लेफ्ट 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 चलते रहो, बस सीधा, और कुछ नहीं करना। तो अपन क्या करेंगे, ये रूट को उठाएंगे और यहाँ चलेंगे इसके लेफ्ट में। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी अपन स्टैक में डाल देंगे, इसको भी अपन ने स्टैक में डाल दिया, है ना। फिर हम देखा क्या इसका लेफ्ट है, हाँ भाई है। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना इनऑर्डर ट्रैवर्सल का लेफ्ट प्रोसेस राइट, तो हर नोड पे पहले उसके लेफ्ट पे जाओ, उसका लेफ्ट है तो जाते रहो। ये भी है, तो इसको भी हम डाल देंगे अपने ये स्टैक में। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस इसके हम वापस से लेफ्ट में अब कुछ है ही नहीं, तो वापस यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हमारे पास ऐसा कुछ बन चुका होगा, राइट, ऐसा कुछ बन चुका होगा, है ना। अब मान लो किसी ने कॉल कर दी फंक्शन की, ठीक है, जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तो कंस्ट्रक्टर हमारे इस रूट पे कॉल हुआ था, और ये सारे नोट हमने भर दिया इस तरीके से। अब किसी ने मान लो नेक्स्ट कॉल कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर दिया, तो नेक्स्ट फंक्शन में क्या करना है भाई, जो भी स्टैक में है उसको निकाल दे। ठीक है, और वो अपने को यहाँ से रिटर्न कर देना है 2। ठीक है, इसका मतलब कि ये नोड हमारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, नाउ कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब मान लो किसी ने भैया किसी ने बोला कि आप वापस से किसी ने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन में अपन ने क्या किया, अपन ने स्टैक से एलिमेंट निकाला। ठीक है, तो ये अपना 3 यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक है, ये नोड आ गया बाहर। अब इस नोड को अपन स्टैक से हटा देते हैं। ठीक है, और बेसिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे, तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारा रूट नोड जो है, जो भी है, वो भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ विजुअल एग्जाम्पल, बट वी आर मोस्टली मैनेजिंग आवर थिंग्स बाय स्टैक। ठीक है, अब हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब हम यहाँ पहुँच गए। ओके, नाउ वी एक्चुअली सी, ठीक है, कि यार अभी सोचो कि यहाँ पे ना अपना ये लेफ्ट हो गया था और ये प्रोसेस हो गया था, लेकिन इस नोड की स्पेशलिटी ये है कि इस नोड के पास राइट भी है ना, इस नोड के पास राइट भी है। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट में, ठीक है, इसके राइट में चलो, इसके राइट में चले, इसको अपन ने विजिट किया। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसके लेफ्ट 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 सारे के सारे अपने ये स्टैक में भरते जाओ। ठीक है, तो पहले अपना ये 5 भरेगा, 5 भरेगा, उसके बाद अपना ये 4 भरेगा, अपना ये 4 भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुँचे थे, अपना रूट इसका राइट में था, तो अपन ने इसको पहले भरा, फिर अपन क्या गए, इसके नीचे गए, फिर इसको 4 को अपन ने भरा। ठीक है, और ये यहाँ पे गया। अब इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये रूट एक्चुअली हम रूट से नहीं कर रहे हैं, बस ये स्टैक से कर रहे हैं। स्टैक में क्या है, स्टैक का ऊपर वाला उठाया और फिर देखा क्या उसका राइट था, तो अगर राइट था तो उसके पूरे लेफ्ट लेफ्ट सारे को अपन ने प्रोसेस करते हुए स्टैक में भरते गए। ठीक है, अब मान लो कि कोई पूछता है वापस से कि है भाई नेक्स्ट में क्या है बता दो जरा, किसी ने नेक्स्ट कॉल कर दी,
ठीक है। तो नेक्स्ट कॉल में अपन क्या करना है, बस स्टैक से वो एलिमेंट निकाला और अपन यहाँ पे 4 रिटर्न कर दिया। और इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ, ट्री के रिप्रेजेंटेशन में इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 अपना प्रोसेस हो गया है। ठीक है, आई कैन सेफली रिमूव दिस। एंड जब भी हमारा नेक्स्ट कॉल हो रहा है, ठीक है, तो हमने बस ये देखना है कि क्या उसका राइट चाइल्ड एक्सिस्ट करता है क्या। इस केस में तो उसका राइट चाइल्ड एक्सिस्ट नहीं करता। अगर राइट चाइल्ड एक्सिस्ट करता तो उसके सारे एलिमेंट उठा के लेफ्ट 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 करके वो स्टैक में भर देते आप। ठीक है, अब अपन ने बोला, फिर किसी ने पूछा ये भाई नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कुछ है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी ने कॉल करी तो अपन ने पूछा नेक्स्ट हाँ स्टैक में कुछ है, तो अपन ने यहाँ पे 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 अपन ने प्रोसेस कर दिया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्री रिप्रेजेंटेशन ये रूट अपना भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब इसका राइट तो है नहीं, है ना, अब इसका राइट तो है नहीं, तो ठीक है इसका ही रहने देते एक बार के। मान लो किसी ने वापस से नेक्स्ट कॉल करा, ठीक है, किसी ने वापस से नेक्स्ट कॉल किया, तो अपन कहाँ पहुंचे, अपना जो रूट है नॉट रूट, अपन ने क्या करें, नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट निकालते हैं तो बस स्टैक से अपन को एलिमेंट निकाल देना है। तो एलिमेंट अपन यहाँ से निकाल देते हैं और 7 अपने पास यहाँ पे आ गया, ये नोड आ गई। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब देखो ध्यान से, ये 7 अपना प्रोसेस हो गया। ठीक है, जब भी नेक्स्ट कॉल किया था तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपना प्रोसेस हो गया था, ये अपना प्रोसेस हुआ अभी, है ना, नेक्स्ट कॉल करते टाइम। अभी हम बस ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई इसके राइट पे और एलिमेंट है क्या। इसके राइट में अगर एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे इसको और इसके लेफ्ट वाले को प्रोसेस करके अपने स्टैक में डाल देंगे। तो विल डू दिस 15 एंड देन विल पुश 9 ऑन टू द स्टैक। ठीक है, दिस इज वॉट इटरेटिव इन ऑर्डर ट्रांसफर लुक्स लाइक, है ना। और इसके जब इसको हमने ये किया था तो हमारा रूट बेसिकली विजुअली यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, ऑल्दो दैट इज दिस रूट इज एक्चुअली नथिंग बट अ स्टैक का टॉप इज समथिंग, वैसे आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर हमने बोला हे, फिर किसी ने मान लो नेक्स्ट कॉल करी। ठीक है, किसी ने नेक्स्ट कॉल करी तो अपन ने क्या करा, यहाँ से 9 निकाला। 9 निकाला मतलब कि ये नोड हमारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, 9 अपन ने बाहर निकाला, फिर हम देखा इसका राइट है क्या, नहीं है भाई, चलो ठीक है डन, ये अपन ने निकाल दिया ऐसे। ठीक है, इन बिटवीन कोई हैज़ नेक्स्ट भी पूछ सकता था, कोई पूछता हैज़ नेक्स्ट, तो आप बस बता दें कि यार स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। इस केस में स्टैक अभी एम्प्टी नहीं, तो हैज़ नेक्स्ट आपका ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट हम अभी बहुत प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, एंड देन फाइनली नाउ किसी ने वापस से मान लो नेक्स्ट कॉल करी, सॉरी नॉट दिस गाय, किसी ने वापस से नेक्स्ट कॉल करी तो हम पहुँचे यहाँ पे। ठीक है, और ये एलिमेंट हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगली नेक्स्ट कॉल पे हमारे पास आ गया 15, है ना, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। फिर हमने बोला ठीक है इसका लेफ्ट वाली प्रोसेस हो गया, हमने बोला इसका राइट एक्सिस्ट करता है क्या। अगर इसका राइट नेक्स्ट कॉल के अंदर ही, है ना, नेक्स्ट कॉल के अंदर ही हमने देखा इसका राइट एक्सिस्ट करता है कि हाँ करता है, तो उस वहाँ जाके उस नोट को पहले पकड़ो, उस नोट को पहले पकड़ो और उसके लेफ्ट वाले सारे मिला के सबको स्टैक में भरते जाओ। तो 20 अपन ने भर दिया। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि हे, किसी ने वापस से मान लो शायद नेक्स्ट कॉल करी होगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट कॉल करी होगी तो इस केस में हम स्टैक से ये निकालेंगे और 20 अपना ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, 20 अपने प्रोसेस हो गया, तो अपन ने इसको प्रोसेस कर दिया। ठीक है, रूट अपना यहाँ पे एक्चुअली पहुँच चुका था राइट लास्ट टाइम पे, और इसको अपन ने प्रोसेस कर दिया। नाउ वी आर डन एक्चुअली राइट। और एक और क्या चीज़ दे रखी थी, एक और चीज़ जो हमें दे रखी थी कि हमारा नेक्स्ट कॉल्स हमेशा वैलिड होंगे। ठीक है, तो इसके बाद और नेक्स्ट कॉल्स नहीं होंगे एज पर द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। बट अगर कोई अभी जाके हमें पूछता है हैज़ नेक्स्ट, ठीक है, हैज़ नेक्स्ट कुछ है क्या आपके पास, आप कैसे बताओगे, हम बोलेंगे स्टैक में एम्प्टी है क्या। अगर स्टैक एम्प्टी है तो देयर विल बी नो मोर एलिमेंट्स टू प्रोसेस एंड दिस केस विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो अभी समझ में आया, तो चलो इसको इंग्लिश से कोड कर लेते हैं। ओके गाइस, चलो इस प्रॉब्लम को कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो वी विल नीड अ स्टैक, तो लेट मी क्रिएट अ स्टैक एंड विल क्रिएट अ स्टैक ऑफ 3 nodes. ठीक है, सो आई विल क्रिएट अ स्टैक हियर and in a constructor what we all have to do is we'll initialize our stack. So let me write that new stack of 3 node, right. तो यहाँ पे अपन ने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अभी क्या दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है हमें एक रूट नोड दे रखी है राइट। तो हमें क्या करना है, उस नोड के लेफ्ट जाके वो सारों को एक बार पहले स्टैक में भर देना है। ठीक है, तो आई कॉल दिस फंक्शन लेट्स से लेफ्ट ट्रैवर्स, ओके, लेफ्ट ट्रैवर्स and we'll pass the root node here. Okay, now that we have this, let's implement this function first. So we'll say public void left traverse and we will pass this node. ठीक है, तो ये नोड अपन इसको पास कर देते हैं। Okay, fine. Then what we can do, we can create a new node here maybe, right. तो मैं करंट नोड बना देता हूँ which is pointed to root only. आप root से भी कर सकते थे but I'll just create a new node for the sake of it. और यहाँ पे हमारा कोड थोड़ा क्लीन रहेगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली रूट नोड का रेफरेंस हमारा चेंज नहीं होगा, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी इस फंक्शन में तो यू कैन चेंज इट, जनरली कोड इट लाइक दिस। सो व्हाट वी डू, वी विल से व्हाइल करंट नॉट इक्वल टू नल
राइट, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज स्टैक में अपना ये नोड को पुश करते जाओ, ठीक है, एंड देन वी से करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने ये स्टैक पे नोड्स को पुश कर लिया, लेफ्ट ट्रैवर्स कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैज़ नेक्स्ट, है ना। हैज़ नेक्स्ट कब होगा कि अगर बेसिकली अगर मेरा स्टैक, इफ माई स्टैक इज एम्प्टी, राइट, तो इसका मतलब है कि इसके बाद हमारे पास और कोई नेक्स्ट एलिमेंट है नहीं, है ना, नेक्स्ट एलिमेंट है नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम बोल देंगे कि भैया अब नेक्स्ट एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वी कैन रिटर्न ट्रू, ठीक है। इसका मतलब स्टैक कुछ एलिमेंट्स हैं विच वी कैन प्रोसेस। नाउ कम्स द नेक्स्ट वाला पार्ट, राइट। तो जब भी हमें कोई एलिमेंट को प्रोसेस करना है तो व्हाट वी डू, वी टेक द एलिमेंट स्टैक में ऊपर सबसे एलिमेंट कौन सा बैठा हुआ है, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। लेट मी कॉल दिस ट्री नोड अगेन, और मैं इसको करंट ही कह दूँगा या फिर आप इसको नोड भी कह सकते हो। सो लेट मी राइट नोड एंड देन वी से स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। तो टॉप वाला अपन नोड निकाल लिया, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वी शुड मेक श्योर कि उसके राइट साइड जो भी लेफ्ट जो भी सारी नोड्स जा रहे हैं उन सारों को हम स्टैक में भर दें, ठीक है। तो इफ नोड डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, राइट, अगर वो नल नहीं है तो ऑल वी हैव टू डू इज ट्राई लेफ्ट ट्रैवर्स ऑन दैट नोड, है ना। सो विल डू लेफ्ट ट्रैवर्स ऑन नोड डॉट राइट, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद बस ये रिटर्न करना है कि उस नोड की वैल्यू क्या थी, ठीक है। सो लेट मी रन दिस वन एंड इट वर्क्स। लेट मी सबमिट दिस, आई एक्सप्लेन यू कि मैंने क्या क्या किया यहाँ पे वापस से। लेट मी जस्ट क्विकली रन इट। और ये काफ़ी देखो लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वाला सोल्यूशन जो रन किया था उसका इतना ज़्यादा बीट नहीं करा था। दिस सोल्यूशन एक्चुअली वेरी ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। ओके, सो लेट्स क्विकली थिंक अबाउट दिस की लेफ्ट ट्रैवर्स क्या है, ठीक है। बट एक मैं ट्री बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ एक ट्री है, ठीक है, कुछ ऐसी BST है, दिस 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 दिस, और इसमें हमारे पास कहीं पे मान लेते हैं इस नोड पे हमारे पास एक राइट वाला भी एक नोड है और इसका भी कुछ ऐसे लेफ्ट है, कुछ ऐसा है, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इज कि इनिशियली हमारे पास ये रूट नोड था, ठीक है। जब हम विजिट कर रहे हैं, राइट, तो विजिट कैसे कर रहे हैं, विजिट हम इस ऐसे कर रहे हैं, लेफ्ट पे जाते हैं और विजिट करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने स्टैक में क्या किया, हमने ये स्टैक में ये जो सारे नोड्स थे इनको हमने भर दिया, है ना। लेट मी मे बी नंबर इज दिस 1 2 3 4 5 and 6, और ये नोड हमने भर दिए। पहले हमने 1 नोड विथ 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5 एंड नोड 6 ऐसे भर दिया हमने हमारे स्टैक को, ठीक है। अभी क्या है ना कि देखो ये हमने भर दिया, ठीक है। जब भी हमारा नेक्स्ट कॉल होगा ना तो हम क्या ना ऐसे ऊपर जाके इनको भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टैक में फिर जो टॉप मोस्ट नोड है ना जो एक्चुअली प्रोसेस होना चाहिए था वो खो जाएगा, कि राइट। अगर मैं ये लेट्स कॉल दिस 7 8 एंड 9, राइट, अगर मैं इसके ऊपर भर देता तो मेरे पास वो नोड 6 का तो कुछ मिलता ही नहीं, नोट सबसे पहले मुझे उसको प्रोसेस करना चाहिए था, राइट। इसीलिए मैंने लेफ्ट ट्रैवर्स में क्या किया, जो भी मेरा फर्स्ट टाइम जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था मैंने बस इनको भरा नोड 6 तक, ताकि जब मेरा नेक्स्ट कॉल होगा तो वो ये नोड को पकड़ लेगा, ठीक है। लेट्स से नेक्स्ट कॉल हुआ तो उसने ये प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये भी प्रोसेस हो गया। फिर जब हम नोड 3 पे आए, राइट, तो नोड 3 को जब मैंने प्रोसेस किया तो हमने क्या देखा कि यार हाँ ठीक है, देखो प्रोसेसिंग का स्टेट क्या होता है, प्रोसेसिंग का स्टेट कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ से हम यहाँ पे गए थे विजिट करते टाइम और फिर यहाँ से हम यहाँ पे गए, ठीक है, दिस इज द प्रोसेसिंग का थिंग। लेकिन जब भी किसी के पास जब भी प्रोसेस करते टाइम किसी का एक राइट नोड होगा तो हमें क्या करना है, उन्हें वापस से वैसे ही विजिट करना है जैसे हमने उसको विजिट किया था, तो हम इसको वैसे विजिट कर लेंगे, राइट। 3 को जब प्रोसेस कर लेंगे तो आफ्टर डूइंग दिस वी विल हैव इन आर ट्री इन आर स्टैक वी विल डू दिस, राइट, कि हमारा ये 7 नोड 7 नोड 8 एंड नोड 9 हमने अपने स्टैक में डाल दिया। एंड दिस इज व्हाट इनॉट ट्रैवर्स इज, राइट। तो आपको इस तरीके से इसे इमेजिन करते हुए चलना है, ठीक है, कि डालते टाइम हमने इसे इस तरीके से डाल दिया था, और एक्चुअली मुझे ना ये कलर चेंज करने दो, ठीक है। डालते टाइम हमने वापस से इसे इस तरीके से विजिट किया, लेकिन प्रोसेस करते टाइम हमने इसका रिवर्स कर लिया, ठीक है। सॉरी यूज दिस कलर, ये ऐसे इसको प्रोसेस कर लिया, ठीक है। विजिट इस तरीके से करते गए, प्रोसेस इस तरीके से करते गए। जब उसको राइट चाइल्ड मिला तो फिर हमने उसको विजिट किया और उसको फिर हमने प्रोसेस इस तरीके से किया, और फिर वापस से जब हम 3 पे यहाँ पे आ जाएंगे, जब ये नोड हमारा पूरा निकल जाएगा 7 तक, राइट, ये वाले, और फिर हम इसको कैसे विजिट करेंगे, फिर इसको हम 2 से ऐसे विजिट कर लेंगे। ओके, नाउ ये कुछ ऐसे माइंड में बैठ रहा होगा कि क्या हम करने की कोशिश की है स्टैक से और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब भी बस लेफ्ट ट्रैवर्स किया हमने पहले, है ना,
फिर हमने नेक्स्ट में जब भी हुआ तो पूछा कि भाई निकालो, और नेक्स्ट पे हमने बस ये चेक किया क्या यहाँ पे राइट चाइल्ड है, अगर है तो उनको भी विजिट कर लो, स्टैक बढ़ा दो, और स्टैक का टॉप जो है वो हमें बता रहा है कि कौन सा नोड है जिसको भी प्रोसेस करना है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो इसको अपन डीबग नहीं करेंगे ज़्यादा, यू कैन गो एट दिस। लेट मी क्विकली डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस केस में कंस्ट्रक्टर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है अगर पूरा स्क्यू ट्री होगा तो पूरे सारे हमारे स्टैक में भर जाएंगे, तो इट कुड बी लीनियर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन ऑल्सो बी लीनियर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया अगर पूरा स्क्यू ट्री है तो। बट यू कैन ऑल्सो से कि एज कम्पेयर टू आवर एरे अप्रोच इन द लास्ट वीडियो, जहाँ पे हमने सारे के सारे नोट्स अपने एरे में भरे थे, आप कह सकते हो कि इस केस में हम केवल हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री भर रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज जस्ट द हाइट एंड नॉट द टोटल नोड्स इन द ट्री। सिमिलरली फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो, इस केस में विल बी द सेम अगेन द हाइट। लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, सेम थिंग, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, राइट। सो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, एंड देन जब हम नेक्स्ट कॉल कर रहे हैं स्टैक से पॉप किया अगेन, सो इट विल बी हियर ऑल्सो, इट विल बी सेम, राइट। एंड देन फाइनली हैज नेक्स्ट जो है हमारा वो हमारा बस कांस्टेंट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। ठीक है, सो लेट मी राइट इट हियर, दिस विल बी कांस्टेंट एंड दिस विल बी कांस्टेंट। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि हम जब भी यहाँ पे नेक्स्ट कॉल कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, राइट, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे n कॉल्स किए होते हैं, है ना, इफ़ आई हैव कॉल दिस नेक्स्ट फंक्शन n टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप सोचो उसके बारे में थोड़ा ध्यान से, है ना, तो हम भी कर रहे हैं ट्रैवर्स करके हमारे स्टैक पे भरते जा रहे हैं। ठीक है, तो n पोजीशन से n बार हम पुश कॉल्स करेंगे इवेंचुअली, है ना। तो होगा क्या, अगर n टाइम्स हमने पुश कॉल्स किया है, ठीक है, और इस पॉप भी मान लो n टाइम ही हुआ होगा, है ना। Eventually, if you think about it, the overall time complexity will be linear if there are n calls happening to next. Like मैं सिंगल कॉल की बात नहीं कर रहा, अगर n कॉल हम किए होते तो, ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना अगर इंटरव्यू ऐसा कुछ पूछता है तो। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो लेफ्ट ट्रैवर्स का आप ऐसे लिख सकते हो, राइट, इवन दो फॉर इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फंक्शन, इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में, और ये इटरेटिव जो हमने इम्प्लीमेंट किया है इसके कॉन्टेक्स्ट में, यू कैन still say कि okay it will be constant, and constant it is also called as amortized time analysis, okay. But if I just take this function as a thing in itself, then you have to talk it like this कि time complexity होगी, space complexity। Okay guys, I hope you liked it। थोड़े explanations में आपको थोड़ा सा और research भी करना चाहिए, ठीक है। I'll link those things in the comments, and if you made it this far, very good, and I'll meet you with another question very soon। Bye।